हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो एक्सरसाइज है 8.4 में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो त्रिकोणमितीय साइन ए क्या है मेरा? थीटा है। यहाँ पे ए थीटा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए यहाँ होना चाहिए, क्योंकि थीटा हमेशा बेस में बनता है। और यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी है, इसलिए कि यहाँ पे हमेशा थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे साइन ए थीटा क्या है मेरा? ए है। यहाँ पे थीटा ए है, इसका मतलब हुआ थीटा यहीं पे होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करना है किसमें? कोट ए के पदों में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन ए क्या दिया हुआ है? साइन ए। तो साइन ए का जो फॉर्मूला है हम लोग पहले देखेंगे कि साइन को कोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन को कन्वर्ट करने के लिए कोट में तो एक स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि साइन का जो रिलेशन है वो कोसेक के साथ है। साइन का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक के साथ। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ध्यान देना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। और कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। और कोसेक के साथ जो रिलेशन है वो किसके साथ है? कोसेक के साथ जो रिलेशन है वो कोट के साथ है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कोट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, जो साइन का जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे 8.1 में भी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन का फॉर्मूला ये होता है 1 बाई कोसेक थीटा। और कोसेक का हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इससे पहले देखे थे सिंस कि कोसेक का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइन का जो फॉर्मूला था साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोसेक का भी फॉर्मूला होता है। तो कोसेक थीटा बराबर जो हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और लेकिन कोसेक है तो इसका जो स्क्वायर है इस पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कोसेक का वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और रूट अंडर। तो ये हो गया इसका रिजल्ट नंबर 1 का। तो नंबर 1 में हमें साइन को कन्वर्ट करना था कोट के पदों में, तो कोट के पदों में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया? कोट के पदों में। नंबर 2 है क्या मेरा? तो नंबर 2 है सेक को। तो सेक को कन्वर्ट करना है किसमें? तो सेक ए को कन्वर्ट करना है 10 यानी कोट के पदों में। तो सेक के रिलेशन क्या है? तो सेक के साथ 10 का रिलेशन है, यानी सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस में क्या हो जाता है? 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में होता है। सिंस इसका यानी कि वैल्यू जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और रूट अंडर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 10 और इससे पहले एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोट थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 थीटा यानी इस पर स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं? ये वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा और दोनों में रूट है। अब इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना है दोनों पे रूट है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, कोट से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों पे स्क्वायर है, इस तरह से ये दोनों स्क्वायर पर है। अब ध्यान ये देना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो अलग अलग क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोनों पर रूट था तो ये रूट क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। इसके साथ भी रूट कर दिया और इसके साथ भी रूट कर दिए। ये रूट से यानी ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 टर्म है, इसका होल स्क्वायर होता तो ये रूट कटता। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? तो वैल्यू हो गया कोट स्क्वायर ए और प्लस में 1 हो गया। डिवाइड में कितना हो जाएगा? सिर्फ कोट ए और इस पर रूट रहेगा, क्योंकि ये रूट तो है और इस पर क्या हो जाएगा? रूट नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो रूट है वो कैंसिल हो गया।
तो इस तरह से ये कोट के पदों में कन्वर्ट हो गया, चेंज कर लिया हम लोग कोट के पदों में। नंबर जो थर्ड है, नंबर थर्ड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो नंबर थर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10A को कन्वर्ट करना है किस में, कोट में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/कोट A। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये कोट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों था कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो ये तीनों कन्वर्ट हो गए। ये नंबर 1 था, नंबर 2 ये कन्वर्ट किया, और 10 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/कोट ए ये, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ले आइए। तो एक सेक ए के पदों में लिखना है, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कोण ए के लिए, तो कोण ए वहीं होना चाहिए जहाँ पे थीटा बनता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब कोण ए के पदों में यहाँ पे सेक के पदों में सबको कन्वर्ट करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितना है, मेरे पास 6 है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो सेक के पदों में ले आना है तो सबको, तो सबसे पहला जो वैल्यू हो जाता है इसका साइन ए, तो साइन को सेक में ले आना है, तो साइन ए को लाना है सेक में। तो साइन ए को सेक में लाने के लिए इसका स्टेप हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही बनेगा ये। तो स्टेप का मतलब है कि साइन के साथ कोस का रिलेशन है और कोस के साथ सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में होता है, ये साइन का वैल्यू है। जो हम लोग फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे वो साइन का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और रूट अंडर में रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, साइन का ये तो फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कन्वर्ट कर देना है अंडर रूट में क्या है 1 माइनस, हम लोग जान रहे हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। क्या जान रहे हैं कि कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कोस के स्थान पे। अगर इस पर स्क्वायर होता तो ये भी तो स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे क्योंकि रूट तो सब पे है, तो इसका एलसीएम जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे तो इसका एलसीएम क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि ये जो रूट है ये तो दोनों पे है, तो इसके साथ भी रूट करेंगे, इसका रूट अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि सेक स्क्वायर ए -1 के साथ भी रूट रखेंगे, और बटम क्या रखेंगे सेक स्क्वायर ए के साथ भी क्या करेंगे हम लोग रूट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक के साथ भी हम लोग रूट रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 के साथ रूट रहेगा, और इसका रूट क्या हो जाएगा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1 को। साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लिए किसके फॉर्म में, तो यहाँ पे सेक के फॉर्म में। तो सेक के पदों में कन्वर्ट करना था, तो सेक के पदों में पहले हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 में है कोस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कोस ए को कन्वर्ट करना है सेक के पदों में, तो कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 1/सेक ए। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 ये है कि टेन को कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट में, क्योंकि सिंस यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही यही होता है कि टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और -1 रूट अंडर, ये इसका फॉर्मूला ही है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीटली क्या हो गया कन्वर्ट हो गया सेक के पदों में। नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि नंबर 4 क्या है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, कोसेक को कन्वर्ट करना है सेक के पदों में, तो कोसेक का वैल्यू हो जाता है 1/साइन थीटा, और साइन का जो फॉर्मूला हो जाता है 1/साइन का हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और रूट में होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, अभी इससे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे कि साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अंडर रूट, तो इसका वैल्यू ये हो गया
1 बाई क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में होता है। अब इसका वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस कोस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बाई सेक थीटा होता है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर है और ये रूट में है। क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि इसका जो वैल्यू होता है कोस स्क्वायर ए, कोस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 बटा सेक थीटा होता है। तो 1 इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे हम लोग। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, माइनस माइनस रखेंगे सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट दोनों पर है अभी। अब यहाँ पे ध्यान देना है 1 बटा रूट हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं तो ये रूट इसके साथ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के साथ अलग हो जाएगा और इसके साथ भी रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और इसका रूट अलग हो जाएगा। इस पर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में रूट में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 ये रूट के साथ रहेगा, लेकिन इसका जो रूट था वो कंप्लीट हो गया खत्म सेक ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये 1 है और बटा में कितना है, तो यहाँ पे बटा में है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में है और ये जो डिवाइड में था ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक ए और बट्टा में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 ये रूट के साथ रहेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइन यानी कि कोसेक को कन्वर्ट कर दिए हम लोग सेक के फॉर्म में। नंबर 5 जो है, तो नंबर 5 क्या है, तो 5 है मेरे पास कोट थीटा। तो कोट ए को कन्वर्ट करना है, कोट ए को किस में कन्वर्ट करना है सेक में। तो कोट का डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाता है 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा होता है और 1/10 का डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट ही होता है, क्योंकि 10 का भी फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे। तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट अंडर, ये हो जाता है सेक का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग कोट को भी कन्वर्ट कर दिए सेक के टर्म में, सेक के पदों में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।